नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है गाइस कि नेक्स्ट 15 डेज आपके जीवन के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं, आपके हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके, और आपके हर एरिया को चेक किया जाएगा टैरो के माध्यम से। तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखना है या फिर लेसन के तौर पर आप लोगों को देखना है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप अपना पर्सनल रीडिंग, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग, आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, जहाँ कहीं पर भी आप रुके हुए हैं, स्टक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करके आप अपनी समस्याओं का समाधान आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो कोई भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कैसे बुक होती है, क्या चार्जेस होते हैं, सारी जो जानकारी है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम टैरो को स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज जो है ये आप लोगों के लिए, जीवन के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। ओके, तो दिल थाम के बैठिए और आराम से रिलैक्स होकर अपनी एनर्जी को रिलैक्स कीजिए और उसके बाद टैरो की रीडिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हरे राम हरे राम। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 15 डेज किस प्रकार से होने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 15 डेज किस प्रकार से होने वाले हैं। हरे राम हरे राम। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल, डेथ। आप लोग जो फाइनेंशियल सिचुएशन से जो स्टक नज़र आ रहे हैं, ओके, और जो आप बहुत ही, आपका जो मन है बहुत ही विचलित हो चुका है कि फाइनेंस कैसे ग्रो करे, फाइनेंस को कैसे इम्प्रूव करे। ओके, किस प्रकार से ये जो दरिद्रता है या फिर ये जो भी समस्याएं है, पैसे रुपयों से जो भी रिलेटेड जो भी समस्या है, उसको हम कैसे ख़त्म करें। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इन सारी आपकी जो फाइनेंस की जो सिचुएशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं। ओके, उसकी समाप्ति हो चुकी है। जो भी पैसे रुपयों से जो दिक्कतें आप लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज में आप देख पाएंगे। अपने फाइनेंस में आप इम्प्रूव देख पाएंगे, आप अपने लाइफ में चेंजेस देख पाएंगे और एक नया रूप, एक नया चेंजेस देख पाएंगे। ओके, जो कुछ भी अभी तक चल रहा था आप लोगों के लाइफ में, जो कुछ भी समस्या अभी तक चल रही थी आप लोगों के लाइफ में, ये 100% खत्म हो रही है, डेथ हो रही है। देखिए, टैरो का कार्ड बता रहा है, 14 नंबर का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड मीन्स खत्म, समाप्ति और एक न्यू बिगिनिंग, नया जीवन। ओके, नई लाइफ, हर प्रकार से एक लग्जरियस लाइफ जहाँ पर सब कुछ होगा, प्यार होगा, पैसा होगा, लग्जरियस लाइफ होगी, खुशियाँ होगी, अबंडेंस होगी, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट 15 डेज जो होने वाले हैं आप लोगों के लाइफ के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं गाइज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि जो राहु ग्रह है यह आप लोगों के जीवन को खूबसूरत बनाने वाला है। ओके, क्योंकि इस राहु के ब्लेसिंग के कारण अब आप लोगों के प्रॉपर्टी, धन, पैसा, हर तरफ से अबंडेंस, आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ राहु ग्रह ही अब आप लोगों को देने वाला है। ओके, क्योंकि राहु जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेने पर आता है तो छप्पर झाड़ के ले लेता है। राहु के कारण मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी डगमगा चुकी थी, कर्जे चढ़ चुके थे, लोन हो चुके थे, है ना, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे थे, बहुत सारी सिचुएशन आप लोगों के जीवन में रुक चुकी थी, अटक चुकी थी। 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में एक ऐसा चमत्कार
और एक ऐसा बदलाव आप लोगों के जीवन में होने जा रहा है कि आप फाइनेंस में देखेंगे कि आप डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को झकास बना रहे, खास बना रहे और अपनी लाइफ को एक ऐसी दिशा देने जा रहे हैं। आप नेक्स्ट 15 डेज में 100% आपको एक ऐसी नई दिशा मिलने जा रही है जिसके माध्यम से आपके जो फाइनेंस है ये ग्रो करने वाले हैं गाइज। और मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल अपने आप में इतना जबरदस्त और इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड है गाइज कि मैं आपको बता दूं कि आने वाली 7 जनरेशन भी इस धन को, इस पैसे रुपयों को इंजॉय कर पाएगी। इतना धन धान्य आप लोग क्रिएट करने के लिए आपका जन्म हुआ है और आपका ये सोल पर्पस है, ये आपका लाइफ पर्पस है। और मैं देख पा रही हूँ कि 7 जनरेशन आप लोगों की इंजॉय करने वाली है आपके धन के ऊपर। आपने जो क्रिएट किया है, आपने जो बनाया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस धन के ऊपर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इतना प्रॉपर्टी होगा, इतना धन होगा कि शायद ही आपके जैसा आपकी पूरी फैमिली में, आपके पूरे जिले में, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हर प्रकार से हो सकता है कि आप बहुत ही मानी जानी हस्ती आप लोग बनने वाले हैं। ओके, और हर प्रकार से नजर आ रहा है कि काफी सारे मेरे व्यूवर्स, ओके, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप सोशल मीडिया के वो हर क्षेत्र में आप जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं। ओके, और एक रिच है ना, रिच पर्सनालिटी के पर्सन आप, मतलब धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार, महंगे महंगे घर मकान, महंगी महंगी प्रॉपर्टी, ओके, बिल्डिंग्स मैं देख पा रही हूँ। देखिए इतना धन आप अपने जनरेशन के लिए छोड़कर जाने वाले हैं, आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए इतना छोड़कर जाने वाले हैं कि शायद आपके जैसा शायद कोई अभी तक आपके परिवार में, आपके जैसे कि आपके परिवार में या फिर हमारा एक बहुत 7 जनरेशन का एक परिवार भी होता है, आने वाली भी 7 जनरेशन होती है, लेकिन जो हम बीच में आ जाते हैं। ओके, तो ऐसा कोई मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में अभी तक किसी का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको एक आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो डिवाइन है, ओके, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उन्होंने आपको चुनकर भेजा है गाइस। ओके, क्योंकि इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए बस आप ही एक शक्तिशाली और आप ही एक ऐसे नॉलेजेबल, आप ही ऐसे एक धार्मिक आध्यात्मिक, ओके, आप ही ऐसे पुण्यवान आत्मा जिन्होंने कहीं ऐसे पास्ट लाइफ में भी कहीं ऐसे अच्छे कर्मास किए हैं, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, दुनिया को, समाज को कुछ देने के लिए अपने आप को तराशा है, अपने आप को इतना तकलीफों से अपने आप को निकाला है, लेकिन फिर भी उफ तक नहीं किया। और इसीलिए जो राहु ग्रह है, राहु ग्रह भी हमारी, देखिए कहा जाता है कि जिसमें काबिलियत है वो करके दिखाएगा। चाहे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन जो बच्चा करने लायक होता है वो खुद करके दिखा देता है। ओके, तो उसी प्रकार से आपको बहुत ही आपके बहुत सारे टेस्ट लिए गए, आपको कई प्रकार के परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कई प्रकार का जीवन आप लोगों ने इस प्रकार से देखा है ना, कि आपको वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था। कुछ अगर आपकी जगह पर अगर शायद ही कोई होता तो शायद वो कब से पीछे पलट कर निकल जाता, लेकिन आप लोगों को चाहिए था कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे यश प्राप्ति चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे धन प्राप्ति चाहिए, मुझे हर कुछ चाहिए। ओके, तो इसी प्रकार से आपने अपने साहस से, अपने हिम्मत से, अपने जज्बात से सब कुछ पूरी दुनिया को जीता हुआ है, ये मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। तो 4 ऑफ पेंटिकल, अब राहु का काम आ चुका है कि अब आप लोगों को वो राजशाही जीवन दे, वो खूबसूरत जीवन दे। ओके, जो आप अपने मेहनत से, जो आप अपने भाग्य से आप लोगों ने बनाया हुआ है, उसे प्राप्त करने का, उसे एंजॉय करने का और उससे दान धर्म करने का, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते थे वो सब कुछ करने का जो आप लोगों का टाइम पीरियड है गई नेक्स्ट 15 डेज में, आप देखिएगा कि आपके जीवन में बदलाव हो चुका है। आप वो नहीं हैं पहले जैसे थे, वैसे अभी आप बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अब आपको एक्शन लेना है।
ठीक है। अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कहीं परिस्थितियों में फँसे हुए हैं, आपके पास में धन नहीं है, आप कैसे कार्य करें, कैसे आगे बढ़े, ओके? इस प्रकार से अगर किसी दुविधा से अगर आप गुज़र रहे हैं, तो हमेशा याद रखना गाइस, जब भी अगर आपका भाग्योदय होना होता है, तो ऐसे ही समय पर आपको काफ़ी सारे नेगेटिविटी से घेरा जाता है, ओके? आपको द्वंद में डाला जाता है कि आप हर ईश्वर जो है ना, अपने अच्छे बच्चों की और जिसे ईश्वर चुनता है, उसे हर समय टेस्ट देना पड़ता है, हर समय उसको परीक्षाएँ देना पड़ता है, ओके? तो हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि एक हम न्यू बिगिनिंग की भी तरफ जा रहे हैं, ओके? एक अच्छे लाइफ की भी तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर कभी ऐसा लगता है कि फिर जहाँ के वहाँ हो चुके हैं, ओके? बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा था, फिर स्टक हो चुके हैं, फिर कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई बस अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं, बस अभी अच्छा ही समय आने वाला है, लेकिन फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ऐसा लगता है कई बार कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ओके? हमें ऐसा ही द्वंद में डाला जाता है, हमारी परीक्षाएं ली जाती है, हमारे धैर्य की परीक्षाएं ली जाती है, ओके? इस प्रकार से तो आज भी मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ कि आपको भी इस निगेटिविटीज में डाला गया है, इस द्वंद में डाला गया है कि आप क्या चुने, ओके? आप क्या चुने, पीछे हटना बेटर है या आगे जाना बेटर है, ओके? जीरो की स्थिति में नजर आ रहे, क्या करें, इधर जाए या उधर जाए, बीच में फंस चुके हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। लेकिन शायद आप भी जानते हैं गाइस कि पीछे जाना फायदेमंद नहीं है। हो सकता है आगे जाने से ही हमें बेनिफिट मिले, आगे जाने से ही हमारे रास्ते खुले, आगे जाने से ही ईश्वर ने क्या पता कि हमारे लिए आगे में क्या रखा है, क्या अपॉर्चुनिटीज रखी हुई है, ओके? किस प्रकार की सफलता ईश्वर ने हमारे लिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, ओके? इतिहास गवाह है, जब भी कुछ हुआ है हमारे बेटर के लिए हुआ है, हमारे अच्छे के लिए हुआ है, और इसीलिए ईश्वर हमें कभी कभी बीच में टंगा देते हैं कि चुनिए आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, ओके? आगे का या पीछे का, यस और नो, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को चाहिए? तो ईश्वर हमें थोड़ा सा द्वंद में डालते हैं, हमारी परीक्षाएं लेते हैं कि हम क्या चुनते हैं, ओके? तो मैं आपको देख पा रही हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हो सकता है काफ़ी सारे टैरो रीडर्स के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको पहले ही मिल जाती है, और आप भी थोड़ा सा द्वंद से निकल जाते हैं और अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए आप लोग रेडी भी हो जाते हैं, ओके? तो ईश्वर देखिए, हमारे सवाल का जो जवाब होता है वहीं पर छुपा होता है, लेकिन हम कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ओके? उसी प्रकार से देखिए, ईश्वर आपको आंसर भी दे रहा है, आपको रास्ता भी दिखा रहा है, आने वाले समय के बारे में आपको सतर्क भी कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब कुछ आपको शेयर भी बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए आपको द्वंद में डाल दिया गया है, ओके? तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक किंग की तरह है, एक क्वीन की तरह है, और कभी हार नहीं मानने वाले वो बादशाह है, ओके? और वो एक फाइटर मैन है कि अपने जीवन की जंग को कैसे जीता जाता है, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान हमें किस प्रकार से लेना पड़ता है, या फिर हमारा जो हक है उसे किस प्रकार से हमें रिसीव करना पड़ता है, हमारे हक को किस प्रकार से हमको छीनना है, ओके? इस प्रकार से तो आप एक राजा है, कोई साधारण इंसान नहीं है, ओके? साधारण इंसान नहीं है, इसीलिए तो ईश्वर ने आपको स्टार्ट से लेकर अभी तक सारे द्वंद में डाल दिया है, ओके? लेकिन आप वहां से निकलते आप आगे बढ़ चुके हैं, और ये मैं देख पा रही हूँ कि 99% आप लोगों ने अपने सारे एफर्ट्स, सब कुछ आपने ईश्वर को पे कर दिया है। अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है ब्रह्मांड अब वो घोषणा करने जा रहा है, ओके? जो आप लोगों ने अपने भाग्य में जो भी लिखा कर लाया है, जो मेहनत से आप लोगों ने जो एफर्ट दिए हुए हैं, ओके? तो ये जो धन है, ये जो प्रॉपर्टी है, अब आप देख पाएगा कि कैसे सडनली आप लोगों का जीवन, आप लोगों का भाग्य बदल रहा है, और आप इतनी खूबसूरत लाइफ को आप जीने वाले हैं एक राजा की तरह। राजा का काम क्या होता है गाइस? राजा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बस देना जानता है, बस करना जानता है, बस क्रिएटर होता है, वो अपने जीवन का एक क्रिएटर होता है, उसे धन दौलत से कोई मोह माया नहीं होती है, ओके? लेकिन वो बस
अपने जैसे बनाना चाहता है, अपने जैसे क्रिएट करवाना चाहता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अलग-अलग क्षेत्र से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कोई पॉलिटिक्स के लोग हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया के लोग हो सकते हैं, ओके, कोई कला के क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, ओके। तो हर प्रकार के क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप अपने अपने क्षेत्र के बापू है, अपने अपने क्षेत्र के लीडर है, अपने अपने क्षेत्र के नेता है, ओके, खुद क्रिएट करने वाले। आप ऐसा कुछ करने के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है जिससे कि दुनिया के लिए आप प्रेरणा बन सके, दुनिया के लिए आप मोटिवेशन बन सके, दुनिया के लिए आप एक ऐसे लोगों को, दुनिया को जागृत करने वाले, ओके, जो लोग सोए पड़े हैं, अभी सोए पड़े हैं या फिर उनकी चेतना जागृत नहीं है, तो ऐसे लोगों की चेतना को जागृत कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं आप लोग, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, कोई टीचर हो सकते हैं। तो हर प्रकार ईश्वर ने हर किसी को चुना हुआ है अलग अलग क्षेत्र के लिए। तो आप ईश्वर के वो अंश है, ईश्वर के आप वो चुने हुए बच्चे हैं, ओके। और इसलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि इस द्वंद से, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल अभी जो दिखा रहा है ना, इसको बिल्कुल भी मत डरिए आप, ओके। इस फाइनेंशियल आपने तो कई समय से इन सारी चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं, है ना। कभी भी हमें जब जिस समय पर हमें ज़रूरत होती है तब हमारे पास में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता, लेकिन जिसके पास जो चीज़ नहीं होती और वही से अगर वो क्रिएट करता है, ओके, तो वही तो बादशाह कहलाता है गाइस। जिसके पास में ऑलरेडी धन है, सब कुछ है, और वो उस कार्य को अगर कर रहा है तो उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जिसके पास में नहीं होता, वो जीरो से स्टार्ट करता है, अपने कार्य को समय समय पर वो बराबर उसको लेकर आगे जाता है, ओके। कभी वो कितनी भी रुकी हुई समस्या हो, लेकिन वो खुद कभी नहीं रुकता, ओके। उसका जो माइंड है वो हमेशा चलता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ओके। और जैसा हमारा दिमाग सोचता है, जैसा हमारा मन सोचता है, वैसे ही हमारे लिए चीज़ें बनते जाती है, ओके। तो आपको थोड़ा सा द्वंद में डाल दिया गया है, तो इस ओवर थिंकिंग से, इस निगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है, ओके। वैसे भी अभी अमावस्या वगैरह चल रही है, ओके। तो इस प्रकार से कुछ जो हमारा जो मन होता है ना, वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में लग जाता है। जब हमारे चीज़ें हमारे जैसे हमारे हिसाब से जब नहीं बनती है, तो हमारा जो माइंड होता है वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। क्या होगा, कैसा होगा, क्या हम जैसे कि वैसे रहेंगे, क्या होने वाला है आगे, ओके। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ द्वंद्व चलते रहता है। तो 4 ऑफ पेंटिकल जीवन को तो आबाद कर रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आप देख पाएंगे कि आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ओके, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी शायद मेरे मन के लायक नहीं है, मैं उसे नहीं करना चाहता, या फिर जहाँ कहीं पर भी है उस काम को भी करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसी कुछ निगेटिविटीज आपके माइंड में मुझे नज़र आ रही है। तो इस ओवर थिंकिंग के से निकल जाना है। जो आपके पास प्रेजेंट में है, आपको वो काम करना है। कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसको भी आपको लेना है, करते रहना है, चलते रहना है, आपको नहीं रुकना है, ओके। जैसे कछुआ धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहता है, वैसे ही हमें भी धीरे धीरे ही चलते रहना चाहिए, लेकिन निरंतर चलना चाहिए गाइज। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, ओके, एक्शन लेना चाहिए। कोई नया आपको क्रिएट करना चाहिए। इस प्रकार से आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ईश्वर आपको समय समय पर रास्ता दिखा रहे हैं, ओके। अभी तक जब ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया, तो आगे का भी रास्ता ईश्वर दिखा देंगे। हमें डर फियर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान तो वैसे ही बेवजह इंसान ओवर थिंकिंग करता है गाइज, ओके। ईश्वर ने जब यहाँ तक आपको लाके रखा हुआ है, तो आगे भी लेकर जाएगा। ईश्वर आपके जीवन के नैया 100% पार लगाने वाले हैं, ओके। हरे राम। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए हम एक लास्ट कार्ड निकाल लेंगे। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मुझे हेल्थ से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कोई कार्ड निकल कर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपकी हेल्थ बेटर ही होने वाली है, ओके। अगर आप पहले से अगर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, तो हेल्थ बेटर ही रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। 2 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ कप्स। जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अगर
किसी पर्सन का अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में, ओके, नेक्स्ट 15 डेज में कोई पर्सन आपसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई लव रिलेशनशिप के लिए अगर किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए भी, आप चाहे किसी भी एज में हो, ओके, हो सकता है यहाँ पर 16 से लेकर 65 70 तक यहाँ पर हमारे वीडियोस पर लोग आते हैं, ओके, व्यूवर्स आते हैं हमारे। तो मैं देख पा रही हूँ आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, लेकिन आपकी तरफ एक ऐसा इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो आपके लाइफ पर्पस को आगे लेकर जाने के लिए आपका कंधे से कंधा लगाकर आपका साथ देने वाला होने वाला है, ओके। तो मैरिज लाइफ के लिए भी कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, ओके, जो लोग अनमैरिड है मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए मैरिज का ऑफर आ रहा है। जो लोग ओनली लव लाइफ के लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए भी ऑफर आ रहा है, तो आपको बता रहा है, ओके। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी अगर कोई आप वेटिंग में है तो 100% कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ओके। ये हमें जनरल रीडिंग होती है गाइस। हरे राम हरे राम। तो कोई पर्सन आप लोगों की तरफ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों को मिल रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। तो आप लोगों का टाइम पीरियड आ चुका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब एक रानी की तरह, एक राजा की तरह शानदार जीवन जीने का आप लोगों का टाइम पीरियड आ चुका है, ओके। किसी प्रकार के द्वंद्व, किसी प्रकार की निराशा, किसी प्रकार की परेशानियां मैं आपके किसी भी क्षेत्र में नहीं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज बहुत ही खूबसूरत, ओके, एक रानी की तरह सर पे ताज होगा। लोग आपको ऐसे नजरों से देखने वाले हैं जैसे कि आप दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, ओके। दुनिया के लिए आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं, ओके, जो किसी को राह दिखा सकता है, जो किसी की हेल्प कर सकता है, जिसके होने से बहुत कुछ बदल सकता है। तो इस प्रकार से प्रेरणादायक इंसान आप लोग बन रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसा बदलाव आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के भाग्य में होने जा रहा है, जिसके माध्यम से आपका जीवन चमक उठने वाला है और आप आने वाले समय के आप किंग है, आने वाले समय के आप बादशाह है, आने वाले समय की एक क्वीन है आप लोग, ओके। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।